नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की एक और बड़ी लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। यहाँ पर आज हम लेकर आ चुके हैं एक बड़ी खबर। सभी यहाँ पर देखें, यूपीएसआई भर्ती 2025 यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के पदों पर 4543 यानी कि 4543 पदों पर सीधी भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर चलते हुए लगभग अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इससे पहले भी अभी एसआई की जो ये भर्ती है, यहाँ पर इसके साथ साथ यूपी कांस्टेबल की भर्ती भी आनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल केवल एसआई पद पर यानी कि सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती यहाँ आ चुकी है, जिसका यहाँ पर इंतज़ार लगातार बना हुआ था, उसका इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब सीधे आपके लिए एक और बड़ी खबर ये भी है कि जिन लाभार्थियों की एज, यहाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी यहाँ पर खुशखबरी इसलिए है उत्तर प्रदेश पुलिस के लाभार्थियों के लिए, वे लाभार्थी जिनकी उम्र यहाँ पर 21 से चूँकि यहाँ पर 28 साल तक होती है, अब उनको छूट के साथ यहाँ पर 36 साल तक दी जाएगी। यहाँ पर सरकार की तरफ से छूट आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। संपूर्ण डिटेल आपको बहुत कुछ ही समय में आपको वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं और फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये अपडेट पहुंचाना। चाहे आप भारत के किसान हो, चाहे आप भारत के किसी भी कैटेगरी के इंसान हो, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो सभी के लिए ये उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सभी के लिए गोल्डन चांस, सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आगे बढ़ते हैं, दिखाएंगे पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर एक नोटिफिकेशन हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर जुलाई में एक ये जारी किया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसके लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना बेहद ज़रूरी है। आप सभी को बता दें, सबसे पहला पॉइंट आप सभी का है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जितने भी आप लाभार्थी हैं, यदि उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकारी योजना अब से लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, यदि खासकर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी में, आप सभी को सबसे पहला पॉइंट आपका अनिवार्य कर दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर की प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके महत्वपूर्ण सूचना प्रकाश में डाल दी गई है, यानी कि प्रकाशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ओटीआर आपका नहीं है तो आपकी भर्ती नहीं होगी, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप इसको पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने की दृष्टि से ओ वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली दिनांक 31/7/2025 से लागू कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि ये आपको 31 तारीख 7वां महीना 2025 से आपको ये लागू कर दिया गया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के, आप इसको अभी भी कर सकते हैं, जो भी इसकी लास्ट डेट से पहले आपको ये कार्य कंप्लीट करना होगा। आपको बता दें, इस ओटीआर के माध्यम से आपको क्या क्या इसमें डालना होगा। देखा आपने यहाँ पे जन्म तिथि, एक नज़र में आपको यहाँ पर जल्दी से बता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भविष्य के समस्त ऑनलाइन आवेदनों भर्ती हेतु अभ्यर्थी का, देखिए जितनी भी भविष्य में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उन सभी के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को अलग अलग भर्ती में आवेदन करने हेतु अपना व्यक्तिगत विवरण, देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें एक जैसी रहेगी, नाम जो आपका नहीं बदला जाएगा, पिता का नाम जो नहीं बदला जाएगा, जन्म तिथि, ये पॉइंट, और आपका एड्रेस तो भरा ही जाएगा, यानी कि वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके नहीं बदले जा सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपके भर दिए जाएंगे, ये दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। अब ये निःशुल्क होगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, आप इसको UPPBPB.gov.in पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ओटीआर
समस्या के निवारण हेतु अभ्यर्थी इस नंबर पर भी संपर्क कर प्रातः यानी कि सुबह 10 बजे से साढ़े 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं यदि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही हो। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से ये यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, देखिए जो पहले फॉर्म यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ जिसमें 25 मिनट से 30 मिनट 1 घंटा लगता था यानी कि फॉर्म भरता है, अब लास्ट समय आ जाता था। कुछ ऐसे लाभार्थी थे जिनका फॉर्म नहीं भर पाता था, साइट बिजी हो जाती थी, तो उन सभी से यहाँ पर बचने के लिए देखिए आपका नाम, आपका वोट, आपके पिता का नाम और जन्म तिथि, क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि आपने किसी भी चीज़ को जैसे टोकन दिया और अब वो आपके नाम हो गया, अब आप अंतिम समय में भी बिजी साइट होने पर भी आप इसको भर सकते हैं, तो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज की यूपीआई भर्ती की। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट पर अब आ जाते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 यानी कि 2025 यूपीएसआई रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको दिखा दी गई है, जारी कर दी गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 अगस्त ये जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मुख्यालय महानिदेशक, यानी कि यहाँ देखिए अलग अलग पॉइंट चयनित पद दिए गए हैं। यहाँ पर कौन कौन से पद है देख सकते हैं। पहला उप निरीक्षक पुलिस, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष एवं निरीक्षक सशस्त्र पुलिस ये पुरुष। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष। वहीं पर महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नापू पीसी। जी हाँ, यानी कि पुरुषों के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी सेलेक्ट की गई है और वहीं पर महिलाओं के लिए 2 कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए इनका वेतन यहाँ दे दिया गया, इतना इनको मिलेगा। उप निरीक्षक पुलिस और महिला, यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है ये आप देख सकते हैं। देखिए ओबीसी जनरल अनारक्षित ईडब्ल्यूएस इतनी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ये, अनुसूचित जाति इतनी और अनुसूचित जनजाति टोटल 4242 है। अब चूंकि यहाँ पर 4500 दिखाया गया, देखिए यहाँ पर 135 इसके लिए है, जो कि आपके लिए यहाँ पर बता दें जो प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों को, ये अलग चीज़ें हैं। 135 वैकेंसी यहाँ पर है, टोटल 36 पेज है इसमें, ये पीडीएफ में। यहाँ प्लाटून कमांडर में 60 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसी तरीके से महिलाओं की टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब मेन पॉइंट पर आ जाइए। आवेदन की समय सारणी, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देखिए 12/8/2025 से प्रारंभ और अंतिम 11/9/2025 यानी कि 11 सितंबर तक आपको ये फॉर्म भर देना होगा। आवेदन शुल्क की यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ आगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। ओटीआर विज्ञप्ति है, बहुत सारे पॉइंट है, लगातार आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपको आवेदन शुल्क कितना है। 500 रुपया, 400 रुपया, यानी कि सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यू और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जो फॉर्म फीस लगेगी वो 500 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 100 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से 400 रुपये उनको फीस भरनी होगी। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, बाहर के भी कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। शैक्षणिक अर्हता, अब आपको यहाँ पर बता दें, देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पर आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन ये आपको करनी होगी, यानी कि यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल होनी चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म फिल होगा। इसके बाद यहाँ पर अब आ जाती है आयु, जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी अपलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उप निरीक्षक अभ्यर्थी ने 1/7/2025 से 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 से
28 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए 1/7/2025 तक। जी हाँ, यानी कि 2/7/1997 से पूर्व पहली ना हो और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद प्लाटून कमांडर के लिए भी यही है सेम, देख सकते हैं। तो 21 से 28, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 21 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक है, वो कैसे हैं देखिए। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर ये दिया गया है, आयु में छूट, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अधिकतम आयु श्रेणी ओबीसी दे दी गई और किन किन को दिया गया है यहाँ पर देखिए, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए। सामान्य वर्ग 3 वर्ष की छूट है, कब से कब तक है, 1994 से और 2004 तक। यहाँ पर देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, ये पुरुष महिला है, पुरुष महिला प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर देखिए आयु सेम है। तो यहाँ पर देखिए अब बारी आती है अनुसूचित जाति की, और यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, इसी के साथ 5 + 3 3 वर्ष की और छूट यहाँ पर सरकार के द्वारा दे दी गई है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए टोटल अगर बात करें तो एससी एसटी के लिए 8 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। यहाँ देखिए अब जिस कैंडिडेट की उम्र यानी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच है, इस सन से इस सन के बीच है, 1989 से 2004 के बीच है, 2/7/1989 से 1/7/2004 के बीच है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। जी हाँ, अब नीचे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। अगर 5 वर्ष की छूट रहती तो 21 + 5 या टोटल 28 हो गए, 28 + 5 यानी कि 21 से 28 साल, 28 में 5 साल की, 8 5 33, टोटल 33 साल की उम्र के लिए। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको 3 वर्ष की और अलग से छूट यानी कि 33 + 3 टोटल 36 वर्ष की आयु वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यदि उनका जन्म 2/7/1989 से 1/7/2004 के बीच हुआ है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका यहाँ पर दिया गया है। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए टोटल इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 पेज है। जी हाँ, आप ये पेज भी सरकारी रिजल्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, कैसे वो भी आपको दिखाऊंगा। वैवाहिक की स्थिति क्या होगी, शारीरिक दक्षता क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, उसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट वेट, भर्ती की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया दी गई है। उप निरीक्षक आप देख सकते हैं, यहाँ से प्लाटून कमांडर दोनों के लिए नियमावली निकाल दिया गया। अब लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें एक नज़र में देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। विषय सामान्य हिंदी 40 अंक की, 40 प्रश्न हैं 100 अंकों की। वहीं पर नंबर 2 मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 नंबरों का 40 प्रश्न होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक। वहीं पर नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके साथ यहाँ पर ये भी 40 प्रश्न होंगे। इनकी 40 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 40 है, तो टोटल यहाँ पर 100 अंक होंगे। और वहीं पर नंबर 4 पॉइंट मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि परीक्षा, जिसमें अगर बात करें हिंदी, जीके और मूल विधान यानी कि मूल विधि संविधान, आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि टोटल 4 यानी कि 4 चौक 16 160 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर होंगे। तो अब आपको यहाँ पर 50% मार्क 100% लाना ही लाना होगा, क्योंकि और इसके साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सभी विषय में आपको 33% यानी कि 35% अंक लाने ही होंगे, तभी आपको इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड लिखित परीक्षा एक दिन को एकल पाली में और यहाँ पर दिए गए हैं। OMR क्वेश्चन होगा, सीट होगी, देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में कैसे कैसे जाए, 2 घंटे का समय है टोटल आपका यहाँ 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, प्रश्नों की संख्या 160 और नंबर होंगे आपको 400। लिखित परीक्षा 4 भागों में होगी, यहाँ देख सकते हैं आप। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे सही। मेन पॉइंट को देखिए, अभ्यर्थी को उनमें से किसी का विकल्प को चुनना है जो प्रश्न उत्तर सही है। अब इसके बाद एक और पॉइंट देखिए
क्या वाकई ही इसमें यानी कि एसआई में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है, आगे देखिए, परीक्षा लिखित समय से पहले परीक्षा लिखित पालियों के अनुसार, आगे चलिए। अब अभ्यर्थियों का अंक प्रश्न सर्वाधिक रूप में अंकित किया जाएगा। प्रश्न सामान्य हिंदी विषयों में रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, यदि प्रश्नों की संख्या यानी कि प्रश्न जो आए उसमें कोई भी एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, प्रश्न जो भी आपका होगा उत्तर पुस्तिका लेने से पहले आप सभी को क्या करना होगा, चेक कर लेना होगा। कोई आपका प्रश्न तो नहीं पटा है, कोई फेज तो नहीं पटा है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है, तो बदल सकते हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा। यदि एक किसी भी प्रश्न में एक से अधिक चार उत्तर पाए जाते हैं, तो चार से अधिक उत्तर पाए जाते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको लेकिन प्रत्येक विषय में पास ज़रूर करना होगा 35%। अब बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षा। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड सामान्य और ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर वो लंबे होने चाहिए, हाइट उनकी होनी चाहिए, बिना जूते के, बिना चप्पलों के, नंगे पैर, और बालों पर, सर पर कुछ नहीं होगा, यानी कि सर पर बाल पड़े उससे चीज़ें नहीं होगी। तो आपकी पूरा हाइट 160 सेंटीमीटर, सॉरी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति है पुरुष की, उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर छाती की सीने की बात करूं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाना ही पड़ेगा, तो 84 सेंटीमीटर आपका फुलाव के बाद होना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए ओबीसी SC/ST। अगर महिलाओं की मैं बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, और न्यूनतम किलोग्राम उनका 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। अब ये बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट दिखाए गए हैं अलग अलग, महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें, जो कि 12 तारीख से शुरू हो चुका है, तो उसको ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट भरना होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ वही है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका फॉर्म गलत हो गया तो आप कितना भी पेपर कर लीजिए, 400 में से 400 भी ले आइए, तो भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट ही माना जाएगा। और उसके लिए SC सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये भी आप जल्दी से जल्दी अपने जिनके नहीं बने हैं वो कंप्लीट करा लें। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। सरकारी रिजल्ट पर भी आप ये चीज़ें जाए चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अब एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, उनके लिए रेस की क्या है। यदि आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो 4.8 यानी कि लगभग 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 28 मिनट में। वहीं पर 2.5 किलोमीटर लेडीज के लिए है 16 मिनट में। तो ये पुरुषों के लिए है लगभग 5 किलोमीटर, और यहाँ पर 2.4 लगभग 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में। जी हाँ, तो तैयारी भी आप अपनी दोनों शुरू कर दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।